सो हे गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ टू गेट स्पॉन्सरशिप इन अगस्त 2024 बैच। तो ये वीडियो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अगस्त 2024 बैच को टारगेट कर रहे हैं सीधा, और इसमें ड्रॉपर भी बच्चे हो सकते हैं एंड क्लास 12 के बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनका अभी बोर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस होगा रेदर देन ऑन मर्चेंट नेवी या फिर IMU सिटी या फिर स्पॉन्सरशिप। उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कैसे अपने आप को तैयार करना है पूरे स्पॉन्सरशिप के लिए अगस्त 2024। इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो का लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनीज एंड इंस्टीट्यूट्स के बारे में, बिकॉज ये जानना ज्यादा जरूरी है स्पॉन्सरशिप लेने से पहले कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट एंड कौन कौन से कंपनीज पार्टिसिपेट करती है यहाँ पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, क्लास 12 वालों के लिए एक चीज बोलूंगा, दिस विल बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट, जस्ट क्लास 12 क्लियर करने के बाद जा रहे हो एज अ फ्रेशर, तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं आपके सिलेक्शन के। ये चांस आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप चांस स्किप करते हो तो सीधा 1 साल का ड्रॉप पड़ जाता है एंड फिर उसके बाद आपका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर उतना अच्छा नहीं होता है। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ना है स्पॉन्सरशिप, एंड एक नहीं कम से कम 5 स्पॉन्सरशिप फोड़ना है, ताकि आपको एक अच्छा सा सिलेक्शन का चांस मिले कि मैं इस कंपनी में जाऊंगा, मैं उस कंपनी में जाऊंगा, ऐसा करके। तो आप लोग के लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट्स एंड कंपनीज के बारे में। तो सबसे पहले उन कंपनीज या इंस्टीट्यूट की बात कर लेते जिनका खुद का इंस्टीट्यूट या कंपनी है। तो जैसे एंग्लो ईस्टर्न हो गया, एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी, उसकी खुद की कंपनी है एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट। फिर आपका ग्रेट ईस्टर्न आ गया, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, उसका खुद का कंपनी है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। उसके बाद आपका आ गया MTA मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसका खुद का कंपनी है SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद है आपका सिंस समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, जिसका खुद का कंपनी है एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट। तो ये 4 वो कंपनीज हैं जिनके खुद के इंस्टीट्यूट्स भी हैं। एंड इसके अलावा एक और आता है यहाँ पे सेवन आइलैंड कंपनी है जिसका खुद का इंस्टीट्यूट है सेवन आइलैंड। एंड यहाँ पे एक और चीज अच्छी बात सेवन आइलैंड की ये है अब से कि सेवन आइलैंड अब अपने इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट भी देता है। प्लेसमेंट मतलब आपको सेवन आइलैंड से तो स्पॉन्सरशिप मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ आपको प्लेसमेंट का भी चांस मिलेगा उससे अच्छी कंपनी में। एंड सेम चीज अब ग्रेट ईस्टर्न में भी अप्लाई हो रहा है। ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट में आप ग्रेट ईस्टर्न के स्पॉन्सरशिप के साथ जाते हो, बट आपको वहां पे भी 4 से 5 कंपनीज के चांसेस मिलते हैं जहां पे आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। तो काफी अच्छी चीज है ये 5 इंस्टीट्यूट्स जिनके खुद की कंपनीज हैं एंड इसमें 2 जिनके पास प्लेसमेंट भी होता है। इसके बाद आते हैं तुम्हारा इंस्टीट्यूट्स पे। तो सबसे पहले सबसे टॉप पे TMI तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, उसकी भी खुद की कंपनी है बट उतनी बड़ी नहीं है, बट ठीक है। एंड उसके अलावा उनके सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स 120 है तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में, जिसकी वजह से कंपनीज यहाँ पे बहुत सारी आती हैं। तो ये एक पार्टिसिपेंट हो गया। एंड इसमें जो कंपनीज आएगी उसमें आपका टॉम आ गया, स्कॉर्पियो आ गया, सिनर्जी आ गया, आपका और भी मतलब छोटी मोटी कंपनीज हैं। कभी कभी BSN भी इधर आपको भेज देती है, थॉम हो गया, वॉलेम हो गया, ये सारी कंपनीज स्पॉन्सरशिप लेने के बाद आपको TMI में भेजती हैं। इसके अलावा भी 2-3 कंपनीज और बच गई, मतलब ऑन एवरेज आपके 10 कंपनीज के बच्चे मिलेंगे ही मिलेंगे तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में 120 सीट्स के लिए। इसके बाद तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के बाद आपका TS रहमान आ गया। TS रहमान में भी आपके 80 सीट्स होता है एंड 80 सीट्स में आपके अलग अलग कंपनीज में डिवाइड होते हैं। फ्लीट मैनेजमेंट हो गया, फ्लीट मैनेजमेंट आपका TMI में भी आता है, तो फ्लीट मैनेजमेंट में आपका इधर TS रहमान में भी हो गया। उसके अलावा तुम्हारे OSM हो गया, गुडवुड हो गया, ये सारी कंपनीज आपके TS रहमान में है। इसके बाद फिर आते हैं आपका IMI में आपके MSc तो फिक्स्ड है, वहाँ का उनका खुद का वो सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर, तो MSc वहाँ का मास्टर रिक्रूटर है। उसके बाद फ्लीट मैनेजमेंट आपका हो गया वहाँ पे। उसके बाद आपका डॉक एंड डेल हो गया, MSI हो गया, MMSI हो गया और VR मैरीटाइम हो गया। ये सारे कंपनीज यहाँ पे आपको भेजती हैं। इसके अलावा कभी कभी स्कॉर्पियो भी भेज देती है। अगर TMI में अगर ज्यादा बच्चों को स्प्लिट करके वो IMI में भी भेजती है, TS रहमान में भी भेजती है, तो वो उनके ऊपर है। इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूट जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड वहाँ पे अच्छी खासी कंपनी जा रही है, जो कि है आपका एमएट यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपका DNS जस्ट स्टार्ट हुआ है पिछले अगस्त 2023 बैच में, पहला बैच था। एंड वहाँ पे सबसे बेस्ट है, नंबर ऑफ कंपनीज एंड टॉप नॉच कंपनीज वहाँ पे आ रही हैं। सिनर्जी आई थी, विसिट था, आपका वॉलेम भी था एंड इसके अलावा आपका फ्लीट मैनेजमेंट भी वहाँ पे भेजा है। उसके साथ साथ और भी छोटी मोटी कंपनीज, प्लस आपका सुनने में आया था कि टॉम भी आ सकती है अब एमएट यूनिवर्सिटी में, बिकॉज इट इज अ गुड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी। एंड वहाँ पे उन लोग आराम से किसी भी कंपनी से टाइप कर सकते हैं। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपका एमएट यूनिवर्सिटी का टाइप है VSIP, वॉलेम एंड मॉस, के तीनों से फॉर BSc नॉटिकल साइंस एंड BTech मरीन इंजीनियरिंग। सेम DNS के लिए भी वो टाइप किसी से भी कर सकते हैं, तो काफी सिंपल होने वाला है। एमएट भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ते ही जा रहे हैं DNS के लिए। चांसेस
बहुत ज्यादा है स्पॉन्सरशिप के। पहले कुछ 600-700 सीट्स होते थे और आज के टाइम पे 1150 से ज्यादा सीट्स हो चुके हैं। तो ये हो गए कुछ इंस्टीट्यूट एंड इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूट यहाँ पे जाग के आ रहा है जो कि HIMT हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऐसे करके नाम है उसका। HIMT है आपका चेन्नई में एंड वहाँ पे भी बड़ी मरीज के बच्चे गए हैं सिनर्जी के साथ स्पॉन्सरशिप लेके। तो सिनर्जी आपका वहाँ पे भी भेज रही है एंड उसके अलावा उन लोग के वहाँ से खबर मिला कि और भी कंपनीज के आने के चांसेस है अगले बैच से। एंड और भी मेरे को कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम पता चल रहे हैं जहाँ पे DNS स्टार्ट होने वाला है एंड दे आर गोइंग टू टाई अप विद डिफरेंट कंपनीज। तो ये ओवरऑल आपके लिए खुशखबरी की बात है कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ते ही जा रहे हैं एंड चांसेस ऑफ स्पॉन्सरशिप भी बढ़ते जा रहा है। तो बस जाओ यार 4-5 स्पॉन्सरशिप लेके उसमें से एक सेलेक्ट करो एंड गो फॉर योर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। तो ये हो गए कंपनीज एंड इंस्टीट्यूट्स के बारे में। बाकी आपको लिस्ट मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे आपको पता चले कौन कौन सी सारी कंपनीज आती हैं अगस्त 2024 बैच में। वहां जाके देखो, लिस्ट बना लो अगस्त 2024 का। एक चीज और बोलूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा अब बात हो रही है कि स्पॉन्सरशिप कैसे लेना है, तो थोड़ा सा अपना माइंड को अपने सेट कर लो उस चीज पे कि एक एक्सेल शीट बना लो, सारे कंपनीज के नाम लिख लो, एप्लीकेशन फॉर्म लिख दो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड, एग्जाम गिवन, इंटरव्यू गिवन, सिलेक्शन डन, ऐसे करके एक शीट बना लो, सारे कंपनीज का नाम लिख लो। उसके बाद जैसे जैसे वो कंपनीज आ रही है वैसे वैसे उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जाओ, वहाँ पे ग्रीन टिक करते जाओ, रिटन टेस्ट देते जाओ, ग्रीन टिक करते जाओ, यहाँ फेल हो रहे हो वहाँ रेड टिक करते जाओ। तो ऐसे पूरा सिस्टमेटिक वे में जाओगे तब जाके तुमको 8 कंपनीज के स्पॉन्सर्स मिलेंगे हम लोग के तरीके एंड उसमें फिर आप सेलेक्ट करोगे एक सबसे बेस्ट कंपनी को। तो ये तरीका होता है। इसके साथ क्लास 12 के बच्चे मेरे से बहुत सारा डाउट पूछते हैं कि सर आप हर वीडियो में बोलते हो इंटरनली फॉर्म आता है एक्सटर्नली, ये होता क्या है? तो यार यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जिनका एक्सटर्नल फॉर्म नहीं आता है, लाइक तुम्हारा टॉम हो गया, स्कॉर्पियो हो गया एंड तुम्हारे गुडवुड हो गए, MMSI हो गया, MSI हो गया। ये सारी कंपनीज हैं जिनके एक्सटर्नली फॉर्म नहीं आता है, जिनका फॉर्म आपको फिल करने का मौका नहीं मिलता है। ये आती है इंस्टीट्यूट्स के अंदर। अगर आप इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म फिल किए होगे तो ये इंस्टीट्यूट को अप्रोच करेंगे कि आप मेरे को कुछ स्टूडेंट्स का डेटाबेस दे दो जहां से हम लोग उनको इंटरव्यू या फिर टेस्ट का मेल भेज देंगे, उनका हम लोग कंडक्ट करा के आपको नाम दे देंगे ये सिलेक्टेड हो गए। तो ये इंटरनल कंपनीज हो गए। अब एक्सटर्नल कौन से होते हैं? एक्सटर्नल आपकी MSc हो गई, एक्सटर्नल आपकी फ्लीट मैनेजमेंट हो गई, एक्सटर्नल आपकी सिनर्जी हो गई। ये सारी कंपनीज, आपका एंग्लो ईस्टर्न हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, इन सबकी फॉर्म आती है। सबके फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हो तो 100% देयर इज चांस कि आप इनका एग्जाम देने ही वाले हो, इनका इंटरव्यू देने वाले हो। अगर क्लियर करते हो तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये है एक्सटर्नल जिनके फॉर्म आपको फिल करने के मौके मिलते हैं। एंड एक्सटर्नल तो कोई भी नहीं छोड़ना है। इंटरनल में कभी कभी चांस होता है कि आपको सारी कंपनीज नहीं मिलेंगी, बिकॉज एक इंस्टीट्यूट में अलग अलग कंपनीज आती हैं, उनके पास एक अच्छा खासा स्टूडेंट का डेटाबेस है, तो वो सबको एक एक मौका देना चाहते हैं, इसलिए कंपनीज को स्प्लिट करते हैं सबके हिस्से में कुछ ना कुछ जाने के लिए। तो ये चीज होता है। बाकी आपका एक्सटर्नल वाले उनका तो 100% है कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो एग्जाम मिलेगा। तो 100% आपको सारे एक्सटर्नल कंपनीज के फॉर्म फिल करने हैं। एंड इन सारे चीजों का अपडेट कहाँ मिलेगा? इस चैनल पे मिलेगा एंड बड़ी मरीनर्स के बैच मिलेगा। बड़ी मरीनर्स के बैच में तो हम लोग का नॉर्मल सा रहा है, स्कॉर्पियो हो गया, टॉम हो गया, इन सारी कंपनीज के जो भी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, सिनर्जी वगैरह हो गया, इनका जो न्यूज होता है वो हम लोग 1 महीने पहले से ही अपने बच्चों को दे देते हैं कि हाँ ये कंपनीज इस टाइम पे आ जाएंगी। लाइक स्कॉर्पियो का आज भी याद है मेरे को, अगस्त 2023 बैच में सबसे पहले वीडियो मैंने इस चैनल पे डाला था एंड साथ में मैंने बड़ी मरीनर्स को बता दिया था। हम लोग वीडियो बनाने से पहले बड़ी मरीनर्स के बच्चों को बताते हैं बिकॉज वी वांट कि हम लोग के बच्चे थोड़ा जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये चीज होता है, उन लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, देन उसके बाद वीडियो बनता है, देन यू गेट टू नो। तो सबसे पहले तो अपडेट वैसे भी इधर ही आता है। तो ये चीज है। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर IMU CET पहले देना है या फिर स्पॉन्सरशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्पॉन्सरशिप तुम्हारा अगस्त बैच के लिए स्टार्ट होता है फरवरी मिड या फिर मार्च के फर्स्ट वीक से। ये मैं अपना बता रहा हूँ बिकॉज मेरे टाइम पे मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हुआ था एंड एक उसके बाद मैंने फरवरी के मिड से भी देखा है कि तोलानी मेरिटाइम इंस्टीट्यूट का DNS का फॉर्म फरवरी के मिड से आ जाता है। तो वो भी चीजें पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है फरवरी के मिड से या फिर मार्च के। एंड एक और पॉसिबिलिटी है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बीच में आपका ऑनलाइन टेस्ट भी पड़ सकता है अलग अलग कंपनीज का, तो उसके लिए भी रेडी रहो। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 12th वाले को, ड्रॉपर वाले को तो कोई टेंशन नहीं, वो पूरे साल से पढ़ते ही जा रहे हैं। सारे बच्चे बैचेस लेके बैठे हुए हैं, वो सारे पढ़ के वो सीधा बैठ जाएंगे, सारा क्लियर कर देंगे, उनका तो क्लियर है। 12th वालों को मैं एक चीज स्पेशली बोलूंगा, तुम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन फोकस करो, बहुत अच्छी बात है, अपना PCM परसेंटेज अच्छा करो, 75+ लेके आओ, कोई भी कंपनी में प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली स्पॉन्सरशिप मिलेगा। बट टेस्ट में बैठोगे उसका क्या? तुम्हारा टेस्ट में या फिर IMU CET में 2 सब्जेक्ट्स और होते हैं, इंग्लिश
एप्टीट्यूड। एंड अगर स्पॉन्सरशिप की एग्जामिनेशन देने जाते हो तो वहाँ पे तुम्हारा ज्योग्राफी इंक्लूड हो जाता है, रीजनिंग इंक्लूड हो जाता है। ये तो 4 सब्जेक्ट हो गए तुम्हारे 3 सब्जेक्ट के अलावा, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है उसके अलावा। उसमें भी तुम सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स क्लास 12 का पढ़ रहे हो, 11th का भी आता है। तो ये सारी चीजें यार जिसको तुमको ध्यान देना है, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि अपना प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करो। बड़ी मरीन्स का बैच 10th से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद आपका अगला बैच भी स्टार्ट होगा। तो जितना जल्दी है बैचेस लेके स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन को, बिकॉज थोड़ा सा पुश तुमको चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज स्पॉन्सरशिप लेना है उसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। जैसे ही बात चल ही रही कि अब स्पॉन्सरशिप लेने हैं तो इस स्टेप्स भी जान जाओ। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, उसका तो पूरा हेल्प हम लोग करते ही हैं कि सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। उसके बाद दूसरा आपका आता है ऑनलाइन टेस्ट के बारे में। तो दूसरा ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो वो भी एक अच्छा राउंड है, अच्छा खासा उसमें आता है। तो उसमें कैसे हेल्प करेंगे, आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे कंपनीज के सेक्शन वाइज हम लोग के बड़ी मरीन्स के एप्लीकेशन पे। जहीं आपको एक्सेस मिलेगा, एनरोलमेंट जहीं आपका होगा वहाँ पे पूरा डेटाबेस मिल जाएगा आपको, सिनर्जी का, एंग्रेशन का, ग्रेट ईस्टर्न का, ऐसे करके पूरा फोल्डर बना हुआ है। सारे फोल्डर में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाद टेस्ट क्लियर कर लो तो टेस्ट हम लोग PYQs क्लियर करते ही आपका ऐसे क्लियर हो जाता है टेस्ट। उसके बाद आता है सबसे मेन और दैट इज इंटरव्यू। आज भी मतलब मैं बोलूंगा कि अगर इंटरव्यू के लिए मैं बैठूंगा ना तो मैं थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाऊंगा। ऑनलाइन टेस्ट तो ऐसे निकल जाता है, इंटरव्यू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा प्रिपेयर करूंगा, थोड़ा क्वेश्चन देखूंगा, क्रॉस क्वेश्चंस देखूंगा। बिकॉज आप आंसर देते हो, हर आंसर पे कुछ ना कुछ क्रॉस क्वेश्चन बनता है एंड उसको टैकल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें का प्रिपरेशन यहाँ बड़ी मरीन्स में होता है। एंड हर दिन आपका जो इंटरव्यू होता है उसका रिजल्ट काफी अच्छे फॉर्मेट में आता है कि आपका नॉन टेक्निकल कैसा गया, आपका टेक्निकल कैसा गया, आपको कहाँ सुधार करने की जरूरत है। अगर आपको देखना है तो मैं स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लेना कैसे रिजल्ट आते हैं हम लोग के मॉक इंटरव्यूज के। एंड इसके साथ मॉक टेस्ट तो चल ही रहा है, एंड मॉक टेस्ट का भी रिजल्ट वगैरह सब कुछ ग्रुप पे ही शेयर होता है। एंड एक अच्छा खासा क्राउड रहता है एंड उनके बीच में टेस्ट देके अच्छा रैंक लाना, इसको थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैं IMUCT में एक अच्छा रैंक ला पाऊंगा, हाँ मैं स्पॉन्सरशिप टेस्ट क्लियर कर पाऊंगा। बाकी इंटरव्यू में भी जब डेली आपको अप्रेजल मिलेगा इंटरव्यू से, यार तुम तो काफी अच्छा कर रहे हो नॉन टेक्निकल में, टेक्निकल थोड़ा सा यहाँ देख लो, बाकी अपीयरेंस वगैरह वाइज सब कुछ बढ़िया है। ये सारी चीजें कर लोगे ना यार तो आराम से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, आराम से कोई भी स्पॉन्सरशिप आराम से क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू क्लियर होते ही मेडिकल में डॉक्टर गौरव लाला विल हेल्प यू आउट इन बड़ी मरीनर्स। जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, लाइक अगर आंखों से कोई प्रॉब्लम है, इंटरनल कोई प्रॉब्लम, कोई भी चीज है, डॉक्टर गौरव लाला MBBS एंड करंटली परसुइंग MS, तो इजी तुम्हारा मेडिकल इन हाउस मेडिकल कंसल्टेंसी है, वहां से आराम से क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ तुम्हारा लास्ट राउंड आता है दैट इज IMUCT। तो स्पॉन्सरशिप में आपका जैसे जैसे जा रहा हो, अभी आपके पहले स्पॉन्सरशिप चले, फिर बीच में IMUCT आएगा, फिर बाद में भी स्पॉन्सरशिप चलते हैं, ऐसे होता है पूरा प्रोसेस। आपका IMUCT एंड स्पॉन्सरशिप पैरेलली चलता है, ऐसा नहीं कि हर मैं पहले स्पॉन्सरशिप ले लूंगा बाद में IMUCT, या फिर सर पहले IMUCT में रैंक ला दूंगा फिर स्पॉन्सरशिप दूंगा, ऐसा नहीं होता है। पैरेलल चलता है, दोनों साथ में लेके चलना पड़ता है। तो ऐसे है पूरा स्पॉन्सरशिप का प्रोसेस और पूरा स्पॉन्सरशिप का गेम, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। मतलब ऐसा बर्डन तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार कितना हेक्टिक है ये वो, बहुत चीजें हैं देखने को, लेकिन अगर इन सिंपल आप सोचोगे तो काफी इजी होता है, बहुत सिस्टमैटिक वे में जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, टेस्ट दोगे, इंटरव्यू दोगे, फिर इंटरव्यू क्लियर, मेडिकल के लिए जाओगे, फिर IMUCT के लिए जाओगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन डन, यू गेट स्पॉन्सरशिप एंड यू गो फॉर योर DNS डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। तो पूरा ऐसे नॉर्मल सा प्रोसेस है। तो ये रहा पूरा वीडियो, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा पूरा DNS के बारे में, पूरा स्पॉन्सरशिप प्रोसेस के बारे में, अगस्त 2024 बैच के बारे में। तो आई होप वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, पूरा नॉन स्टॉप बोलना पड़ा था। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप, एंड कोई भी डाउट हो जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will never miss any update from my side. So yeah, thank you for watching this video.